अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 8 की जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, बॉन्ड्स हैं, वो सारे करेंगे क्योंकि एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने कहा था कि मैम आप जितने भी जो रिएक्शन इक्वेशंस हैं तो आपने करवानी है। सो आज हम लोगों ने इक्वेशंस करनी है तो आपने ध्यान से देखनी है कि ये सारी किस तरह होती है। फर्स्ट इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन का चैप्टर नंबर 6 है, इसमें ही आ रही है। जो नेक्स्ट जितनी भी रह जाएंगी अगर चैप्टर नंबर 5 में होंगी तो मैं करवाऊंगी, बट है तो नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में जो केमिकल रिएक्शन है वो मैंने आपको बताया था किस तरह होता है। इसकी एप्लीकेशन बताई गई है केमिकल रिएक्शन की। अगर हम लोग फर्स्ट देखें तो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन तो ये बताया है कि ये करना कैसे है। अगर 6CO2 है, उन्होंने बताया हुआ है 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर्स यानी 6 पानी वाटर के हाइड्रोजन, और 6 उन्होंने बताए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। 2 ऑक्सीजन अंदर बताई गई है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो अब आप लोगों ने इन्हें किस तरह बैलेंस करना है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, अच्छी तरह आप लोगों को समझाती हूँ। तो आपने मेरी वीडियो के अंत तक देखना है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और मेरे मानसी चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे, और रजिस्टर पे आप लोग करवाऊँ कि हम लोगों ने देखा है कि सिक्स क्या दिया हुआ है, 6CO2 दिया है अंदर, प्लस ये मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन दिए हुए हैं अंदर और 2 ऑक्सीजन है। अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो 12 बनते हैं। ये कार्बन हमारे पास हो गए और ये हमारे पास हो गए, ये है वाटर। यानी 6 जो हैं ऑक्सीजन के यहाँ दिए गए मोल और 2 हाइड्रोजन दिए। अब इसे हम लोगों ने बैलेंस किस तरह करना है। अगर आप लोग देखें, आप लोग बैलेंस करना है तो अगर हम लोग देखें ये 6 अगर फ्रंट पे आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है, 6 कार्बन 6 कर देना है, जो कि कार्बन यहाँ फर्स्ट पे आ रहे थे। और हाइड्रोजन हमारे पास कितने थे अगर आप लोग देखें तो मैंने कहा था 6 to 12 हाइड्रोजन आपके पास है। तो आप लोगों ने यहाँ H12 कर देना है। ऑक्सीजन आपके पास कितने थे, तो यहाँ आपके पास ऑक्सीजन जो पीछे रह गए वो कितने थे, 6 थे। तो यहाँ आ जाएंगे ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन आ जाएंगे अभी। और ऑक्सीजन ये वाला एक ऑक्सीजन रह गया, ये वाला ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन रह गया। तो आप लोगों ने प्लस से बैलेंस कर देना था इस तरह 6 और 2। मैं आपको एक बार फिर जो है रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट मैंने क्या इन्होंने 6 और 2 उन्होंने दिया था, 6 उन्होंने हाइड्रोजन दिए थे जो मिला के 2 हाइड्रोजन दिए थे उन्होंने, और 6 जो थे ऑक्सीजन थे। अगर आप लोग देखें तो यहाँ भी 12 बन रहा है, यहाँ भी 12, यानी 12 ही हाइड्रोजन है और 12 ही ऑक्सीजन है। अगर आप लोग यहाँ देखें तो हम लोग 6 जो कार्बन वहाँ से बैलेंस इस तरह करेंगे। पीछे हमारे पास क्या रह गया, पीछे हमारे पास ऑक्सीजन, इसमें 2 रह गए। अब ये वाले जो हाइड्रोजन है ये 6 2 12 बन रहे हैं, इसे हम बैलेंस करेंगे। 12 हाइड्रोजन तो हमारे पास जो है कंप्लीट हो गए। 6 हम लोगों ने कार्बन यहाँ यूज़ किए हैं तो हमारे पास कितने रहते हैं ऑक्सीजन, हमारे पीछे रह जाते हैं 6 ऑक्सीजन रह जाते हैं। तो 6 ऑक्सीजन हम यहाँ रखेंगे और जो बाकी के ऑक्सीजन जो बच जाएंगे उन्हें हम लोग यहाँ जो है बैलेंस कर देंगे। तो अब हमारे पास जो कुल मिला के बने हैं वो है, ये बने हैं ग्लूकोज, इसे हम ग्लूकोज कहेंगे, ये ग्लूकोज का। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीजन, इसे हम लोग ऑक्सीजन कहेंगे। ठीक है, तो हमने ये सारे जितने भी केमिकल रिएक्शन करने हैं तो आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर कोई फिर भी ना समझ आए तो मैं समझा दूंगी। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी बुक तो इसके बाद हम लोग मैथ भी स्टार्ट करेंगे, जो भी 8th क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वो आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने हमें बताया है कि हमारे पास जो है, ये हमने फर्स्ट रिएक्शन जो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि 6C है हमारे पास। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रन करने लगे हैं, इसका आगे इसका बैलेंस करेंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन 6O2। अगर आप लोग देखें अब बनता क्या है, अब हम लोगों ने फिर से क्या करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना लेंगे। जो हमने बैलेंस करके ग्लूकोज ऑक्सीजन किया था अब हम लोग फिर उसका रिवर्स कर लेंगे। मीन्स के 6 कार्बन O2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, ये आपका आ जाता है। अब उन्होंने आगे हम लोगों ने देखे तो हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो आयरन का है। आयरन का रिएक्शन हो रहा है Fe मीन्स आयरन प्लस एक सल्फर एक आयरन है। तो इसका सिंपल आपको पता है, इसने साथ FeCl आयरन, ये आयरन है, ये सल्फेट है। तो आपको पता है जब आयरन और सल्फेट आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट बन जाते हैं। उसके बाद अब हम लोगों ने पढ़ना है आगे, जो बताया है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 आयरन हो, 4 आयरन हो और 3 ऑक्सीजन हो तो हम लोग क्या करेंगे, और उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा मॉइस्चर होगा।
यानी जो रूम टेम्परेचर और मॉइस्चर यहाँ बताया गया हुआ है। तो हम उसे क्या करेंगे, हम यहाँ 4 आयरन है और 3 to 6 इसके अंदर ऑक्सीजन है। अब इसे हमने बैलेंस किस तरह करना है, अगर हम लोग यहाँ करें 2 तो आयरन ले जाएं, पीछे हमारे पास कितने बचेंगे, आयरन 2 बचेंगे। हम लोगों ने क्या करना है 2Fe2, 2 to 4 हो जाएंगे, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारे पास 3 to 6 बचे हैं ऑक्सीजन, तो O3 हम यहाँ लगाएंगे, 2 3 6, तो ये कंप्लीट हो गया ना। अगर आपको नज़र नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें, ये 4 हमारे पास क्या थे, आयरन थे, और 3 to 6 हमारे पास ऑक्सीजन थे। अब हमने क्या करना है, हमने 2 यहाँ आयरन लेने हैं, तो ये और 4 हमारे पास आयरन थे ना, यहाँ बताए गए, हमने बैलेंस किया 2 to 4 हो गए। और यहाँ हमारे पास कितने थे ऑक्सीजन, 3 to 6 ऑक्सीजन थे। हम लोगों ने क्या किया, 3 यहाँ लिख लिया, 2 और 2 3, 6 ऑक्सीजन हो गए, और 4 क्या हो गए हमारे पास आयरन हो गए। तो ये बन जाता है आयरन ऑक्साइड। जब O3 हो तो आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ऑक्साइड भी हमने कर लिया, आयरन ऑक्साइड। तो अब नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन में सल्फर ऑक्साइड, सल्फर प्लस उन्होंने किया है प्लस ऑक्सीजन, मीन्स के S+O2, ठीक है। जब O3 होते हैं तो ऑक्साइड होता है, O2 होते हैं तो ऑक्सीजन होता है। तो इसे अब हम क्या करेंगे, SO2 आपको पता है, यानी सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड बन जाएगी। उसके बाद इसकी इक्वेशन जो है केमिकल रिएक्शन, अब बैलेंसिंग इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट पेज नंबर 61 अगर मैं आपको जो भी करवा देती हूँ, ये देखिए बताया गया क्वेश्चन नंबर, ये पेज हमारे पास बताया गया है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये सारे यानी किस तरह उन्होंने बताया किस तरह इसके एरो को बैलेंस किया जाता है। तो फर्स्ट उन्होंने बताया है HCl + NaOH, ठीक है। तो N आपको ये सिंपल पता है, NaCl ऑलवेज द सेम, सोडियम क्लोराइड, प्लस हमारे पास एक Ha बचा है और एक Ha बचा है। तो इसे क्या होगा, यानी 2H बचे, H2, एक ऑक्सीजन है तो क्या वाटर बन गया, और साथ क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने करना क्या है, हमारे पास उन्होंने 2 हाइड्रोजन दिए हैं और एक हमारे पास उन्होंने क्लोराइड दिया है, क्लोरीन दिया है। इक्वेशन जो भी लोग कर रहे हैं उसे हम लोग कह रहे हैं बैलेंस, अनबैलेंस इसका बैलेंस इस तरह करना है। तो सिंपल है, आप बता सकते हैं HCl, ठीक है, यही बस है। आगे उन्होंने बताई है कि इक्वेशन उन्होंने दी है N2 + H2, तो आपको पता ही है। अब ये किस तरह होगी, एक N यानी मीन्स कि यहाँ एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो बैलेंस क्या होगी NH3, यानी 2 हाइड्रोजन और 2 जो है उन्होंने यहाँ वो दिए हुए हैं, इसे इस तरह बैलेंस किया हुआ है। तो इससे हमने इक्वेशन को यानी बैलेंस किस तरह करना है, ये एक एग्जांपल आपकी आ जाती है पेज नंबर 61 पे। तो उसका स्टेप 1 है, उसमें बताया गया है कि 2 हाइड्रोजन हैं और 2 नाइट्रोजन दिए गए हैं और 3 ही आपके पास, 2 ही जो हैं उनका जो एक रिएक्टेंट है उसमें 2 जो है वो एटम्स होते हैं और एक इसका जो है प्रोडक्ट भी में एक न्यूट्रल एटम होता है, और जबकि ये बैलेंस अनबैलेंस है। इसी तरह इसके 2 हाइड्रोजन बताए गए हुए हैं, 2 एटम्स होते हैं रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में इसके 3 होते हैं। ये देख मैं आपको याद यहाँ से पढ़ रही, तो आप लोग यहाँ से देख लेंगे, एग्जाम्पल बताई गई, इतनी कोई टफ नहीं है। लेकिन 2 उन्होंने नाइट्रोजन बताए हैं, 1 नाइट्रोजन यहाँ प्रोडक्ट में बताया और ये बैलेंस उन्होंने कहा है अनबैलेंस है, और 2 हाइड्रोजन बताए हैं एटम्स और प्रोडक्ट्स में 3 बताए हैं। तो ये उन्होंने बताया है बोथ साइड्स ऑफ दी एरो, ईच एलिमेंट्स का उनका दोनों तरफ जो एटम्स हैं दोनों एरो की तरफ। फिर ये ना एग्जांपल बता दी, फिर उन्होंने Na2 + 3H2, तो उन्होंने बैलेंस किस तरह किया, यानी ये N के 2 थे, 3 2 ये 6 थे। तो क्या हम लोग करेंगे, N को यहाँ रखेंगे, H को यहाँ रखेंगे। अब ये कितने थे, 6 थे, तो यहाँ 3 सिंपल लगा देंगे। इतनी ईजी है, आप लोग कर लिए। देखिए मैं आपको बड़ी बड़ी समझाती हूँ। अब जैसे CaCl2 + Na2CO3, तो सिंपल से आपको पता है कि CaCO3 इसे हम लोग जो है इकट्ठा कर देंगे। आगे Cl2 और Na2, तो हम क्या करें NaCl2 NaCl, तो आपका ये बन जाएगा। ये कंप्लीट हो गया इसका, ये लास्ट है CaCl2 NaNO3, ये सारी उन्होंने बताएगी। इसे उन्होंने बैलेंस किया आगे इक्वेशन को, एग्जाम्पल को, जैसे CaNaCO3 तो बनेगा NaCa, ये बन जाती है आपको सॉरी CaCa और CO3, यानी ये कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड ये आपस में मिल जाएंगे, और Na2 और Cl, यानी 2 Cl है और 2 Na है,
तो कैसे बैलेंस करेंगे, 2NaCl यानी 2 ही क्लोराइड और 2 ही जो सोडियम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ मास बताया गया हुआ है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये वाली है AgNO3 प्लस NaCl। तो AgNO3 को आपने क्या करना है, AgCl प्लस AgCl करेंगे, और आप लोग क्या करेंगे, पीछे क्या करेंगे, NaCl, NaNO3, ठीक है। उसके बाद ये भी सिंपल सी है सारी, इसकी डिस्प्लेसमेंट्स किस तरह करते हैं, फिर ये एनर्जी इक्वेशंस किस तरह करते हैं, और एक केमिकल बॉन्ड्स है, आयनिक बॉन्ड्स की। एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैम आप हमें आयनिक बॉन्ड की करवाएं, जितने भी आयनिक बॉन्ड्स हैं। तो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी बता दिया हुआ है कि ये किस किस तरह करनी।